Okay, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं प्रजापति। गीता के इस पवित्र श्लोक को प्रणाम करते हुए नमस्कार, मेरा नाम साहिल गुप्ता है। मैं बीटेक डिपार्टमेंट के थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय थॉट, इंस्पिरेशन एंड फीलिंग अबाउट अ ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, the Bismarck of India, the one who binded several princely states into a nation, जिसके बारे में किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि रजवाड़ों के राजपुरुष भी जिसके समशीष नवाते थे, इतिहास के कालखंड के जो नायक कहलाते थे, जिन्होंने भारत के मोती को एक सिरों में पिरोया था, जिनके कारण भारतवर्ष आज अखंड कहलाता है, वो जो एकता की भूमि पर लोकतंत्र को बोए थे, उन सरदार के सामने मैं शत शत शीश नवाता हूँ। उनके जीवन की गाथा में चिल्ला चिल्ला के सुनाता हूँ। Yeah, I am talking about Sardar Vallabhbhai Patel, the famous and bestest Prime Minister of India, which India never had. Sardar Vallabhbhai Patel, also known as Iron Man of India, was the only man who united different princely provinces, almost 560 plus provinces, into one nation. Can you believe? एक इंसान किसी राजा को जाके ये बता देता है कि महाराज, कुछ समय बाद आपके वोट की वैल्यू किसी जन सामान्य के वोट की वैल्यू जितनी होगी। बट दिस इम्पॉसिबल टास्क वाज टेकन एंड डन और परफॉर्म बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर शुरू कहां से होती है ये कहानी? हर कहानी का एक ऑरिजिन पॉइंट तो होता है। ये कहानी शुरू होती है द डॉन ऑफ 19th सेंचुरी या 1875, जब नादियाद के गुजरात के गांव में एक गरीब किसान का जन्म होता है भारत माता के सुनहरे लाल का, the one who authored the golden history of India, Vallabh or Vallabhbhai Patel. Despite belonging from a poor peasant family, Vallabhbhai Patel was able to earn a degree from England. The degree belonged to the Department of Law as a barrister and became the unbeatable lawyer in India's court, famous for his lion roar in the field of court and law. पर कहते हैं ना, फलेन परिचयते। महात्मा गांधी के कर्म फल और सनातन धर्म के फल का परिचय एक ऐसा परिचय बना जिसने बैरिस्टर वल्लभ का परिचय करवाया उसके अंदर के वल्लभ भाई से। And soon, understanding the importance of freedom, वल्लभ jumped from suit pant into धोती कुर्ता और वचन लिया कि जीऊंगा तो देश के लिए, मरूंगा तो भी देश के लिए। लेकिन अभी क्लाइमैक्स तो बाकी था। हर कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा क्षण होता है जो आम को महान बनाता है। वल्लभ भाई की जिंदगी में ये साल था 1928, जब बारदौली तालुका में किसानों के ऊपर अकाल और भुखमरी के बादल छाए। इस अकाल और भुखमरी के बादल में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारे थे, तो इन पैरों को रोकने, इन पंजों को हटाने गांधी जी ने वल्लभ भेजा। वल्लभ was famous for his strategical brilliance, order of thinking, and trick and toes. And with his trick and toes, he defeated the most famous colonial British Empire. और वहां से emerge देखा गया। क्या देखा गया? Emerge किसका? वल्लभ से सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और यही जन्म हुआ एक बालक का वल्लभ रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने के सफर। पर अंदाजा है आपको, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते ही नहीं तो कैसा होता यह देश? सुना बेकार है। If you ask me about this, then I will say that India, rather than be a country, it would be a continent of several princely provinces. But with his great intelligence, capability, and strategic order, Vallabh continued to make these provinces into a nation of unity, equality, and secularity. With his great manipulating skill, सरदार वल्लभ भाई पटेल 500 से अधिक प्रिंसली प्रोविंसेस स्टेट को अपने अंदर जोड़ लिया। और कहते हैं कि जो जोड़ नहीं पा रहे थे उनके लिए साम दाम दंड और